थैंक यू मागुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मागुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले साथियों, हम परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आज की इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में हम सभी को इस पैनल पे आकर के एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बातचीत करने का और ये मौका मिला है, कुछ सीखने समझने का आज हमें मौका मिला है ग्रेट मेंटर के माध्यम से। और लगातार हम सभी को ये मौका इस पैनल के माध्यम से, ग्रेट मागुर जी के माध्यम से हम सभी को मिलता है। तो हम उस ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैं आप सभी का आज इस पैनल पे स्वागत करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस पैनल पे। और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं हमारे सभी ग्रेट मेंटर, हमारे रोल मॉडल, हमारी इस कंपनी और हमारी इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि आज मुझे आप सभी के सामने रूबरू होने का मौका मिला है, आप सभी से बातचीत करने का अगेन दोबारा से इस पैनल पे मुझे मौका मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ईश्वर का और हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का। साथियों, मैं आप सबका इस बहुत ही फ्यूचर की सबसे बड़ी और दमदार जबरदस्त इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और हम बड़े लकी और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है, हम सभी को इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। और हम सभी लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करने का हम सबको मौका मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपना अलग अलग वे, अलग अलग रास्ते हम तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है और इस इंडस्ट्री का प्लान हम सबको समझाता है और इस इंडस्ट्री में हमने आने का निर्णय और आने का डिसीजन लिया। आज मैं अपने आप को बड़ा लकी और बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। और इसकी हम लगातार, इसकी खुशबू, इसकी वाइब्रेशन भी हम लगातार देख रहे हैं। चाहे वो हम मार्केट में देख रहे हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट के तरफ से देख रहे हैं, लगातार हम इसकी जितनी भी न्यूज, जितनी भी इसके बारे में अब खबरें चल रही हैं, तो ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा क्रांति है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। और हम बड़े लकी, सौभाग्यशाली है कि इस इंडस्ट्री में हम सभी को काम करने का सौभाग्य मिला है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी व्यक्ति को आज 1 महीना हुआ होगा, 2 महीना हुआ होगा, 5 महीना, 6 महीने, मुझे 14 साल इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और मैं बड़ा लकी हूँ, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो उस समय मैं स्टूडेंट था, और स्टूडेंट लाइफ में मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके और मुझे कहीं ना कहीं एक जॉब की तरफ आगे बढ़ना है, नौकरी की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि इसी मानसिकता के साथ मैं पला बढ़ा था, उसी एनवायरमेंट, उसी माहौल में मैं लगातार आगे बढ़ा था और इसी सोच के साथ मैं आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन एक अचानक किसी व्यक्ति के माध्यम से इस इंडस्ट्री का शेप शॉप का प्लान मुझे दिखाया गया, और उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री में काम करने का डिसीजन, निर्णय लिया। निर्णय इसलिए लिया क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अपना समय का इन्वेस्टमेंट करके और इनकम जनरेट कर रहा होता है, कहीं भी कर रहा होता है। मेरे पास भी रास्ता था, एक जॉब का, दूसरा मैं मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करूं। जॉब में मैं लिमिटेशन में रहता, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास था नहीं। लेकिन यदि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं, यदि मैं बड़ा काम करना चाहता हूं, तो ये इंडस्ट्री एक आम आदमी को खास बनने का मौका देती है। ये इंडस्ट्री जो है गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका देती है। तो मैं बड़ा लकी मानता हूं, और मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इस इंडस्ट्री में ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। और हम सबको ये मौका मिला है अपने अपने खानदान का इतिहास लिखने का, अपने आप को साबित करने का, क्योंकि साबित करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और हमें ये इंडस्ट्री मिल गई है, ये तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री मिल गई है जिसमें हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। साथियों, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मेरा नाम रामकिशन यादव है और अलवर राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। मैं एक स्टूडेंट था, बीएससी मेडिकल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा था, बीएससी कर रहा था, और लेक्चरर बनने का, टीचर लाइन में जाने का मेरा ड्रीम हुआ करता था। पिताजी मेरे खेती करते थे। इस इंडस्ट्री में मैं आज लगातार पिछले 14 साल से काम कर रहा हूं, एज ए प्रोफेशनली कर रहा हूं, एज ए कैरियर, एज ए फ्यूचर। इस काम को मैं पिछले 14 साल से कर रहा हूं। आज मैं, मेरा जो इस इंडस्ट्री में जो लेवल है मेरा, वो है मर्करी लेवल। इस मर्करी लेवल पे मैं काम कर रहा हूं, और मैंने अकेले से इस काम की शुरुआत की थी। और जब अकेले से मैंने इस काम की शुरुआत की थी, पहली बार जब इस इंडस्ट्री में मुझे आने का मौका मिला था, मुझे ना तो इस इंडस्ट्री की पढ़ाई कभी कॉलेज स्कूल में की गई, ना मुझे कभी घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिला था कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर पाऊंगा, मुझे ऐसा काम करने का कोई मौका मिलेगा। एक नया, बिल्कुल एकदम पहली बार इसमें आए और मोटिवेट हो गए, एक्साइटेड हो गए कि हमें भी जीवन बदलना है, हमें भी बड़ा काम करना है, और हम इसमें एंट्री कर गए। उसके बाद हमने जब इसमें एंट्री किया तो हमें इस बिजनेस की, इस काम की, हमें कोई एबीसीडी आती नहीं थी। और साथियों, जब कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल कोरे कागज की तरह में इसमें एंट्री हुए। एज मेरी 19 एंड हाफ, 19.5 साल मेरी उम्र थी।
जबकि वहां उस समय लोग खेलने कूदने में अपनी समय बिताते रहते हैं, उस समय मुझे इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और बिल्कुल कोरे कागज की तरह मुझे एक चीज सिखाई गई, लेकिन जब मैं इसमें एंट्री हुआ, कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल नए हैं, आप इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आज जितने भी लोग ने इतिहास लिखा है, जितने भी लोगों ने किसी भी फील्ड में एक बड़ा काम किया है, वो बिल्कुल एंट्री कोरे कागज की तरह करते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं, उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनने का, उस काम का एक्सपर्ट बनने का यदि वो डिसीजन लेते हैं, तो वो उस काम में टॉप लेवल पे जा सकते हैं। यानी मुझे बताया गया कि यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तो आप बड़े बड़े रिकॉर्ड, बड़ा बड़ा इतिहास किसी भी जगह बना सकते हैं। यहां भी आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आप सीख करके किया जा सकता है। और हमने सुना भी था कि बिना सीखे साइकिल नहीं चल सकती, और सीखने से हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। यदि इच्छा शक्ति हो तो एक इंसान हवाई जहाज भी उड़ा सकता है सीख करके। तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हम आ तो गए हैं, हमने एंट्री तो कर लिया है, लेकिन एक जो कंपलसरी चीज है जो मुझे बताई गई थी, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है लर्निंग। हमें मतलब इसका ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो एक ऑप्शनल और एक कंपलसरी, दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे एजुकेशन में। मतलब जो ऑप्शनल है उनमें आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी है वो है ही, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही इस इंडस्ट्री में हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताया गया कि आपको लर्निंग करना पड़ेगा, इसका लगातार सीखना, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और बहुत सारे लोग इसी से परहेज करते हैं, मतलब इसी से डर लगता है। तो हमें इस इंडस्ट्री में हमने कदम रख लिया है, हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश नई इंडस्ट्री है। हम यहाँ पे इतिहास बनाना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, बड़े अचीवमेंट चाहते हैं। तो मुझे बताया गया था कि आप लगातार इस काम को सीखिए। और मैंने साथियों आज तक टिल नाउ, मैं आज भी प्रोसेस में हूं, लगातार आज भी सीखता हूं। लोग, बहुत सारे लोग एक चीज बोलते हैं कि सर इतना टाइम हो गया, इतना टाइम, मैंने इतनी ट्रेनिंग, इतनी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करी। मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना भी दो तरीके से होता है। एक तो इस बिजनेस में हम जब भी सीखने की बात आती है, दो तरह की कैटेगरी होती है। एक तो सीखना चाहती नहीं है, दूसरी कैटेगरी होती है कि सीखने के लिए तो जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं एक स्पंज होता है, एक चट्टान होता है। जब आप कहीं भी बैठते हैं तो आपको तय करना पड़ेगा कि हम चट्टान बन के बैठ रहे हैं कि स्पंज बन के बैठ रहे हैं। ये बहुत कुछ मायने रखता है। और जब हम चट्टान बन के बैठेंगे, आप देख रहे हैं चट्टान के आसपास कितना भी पानी हो, वो एक बूंद नहीं सोख सकता, लेकिन स्पंज के ऊपर आप डालोगे तो ये बहुत सारा पानी सोख लेता है। तो हम बैठे हैं, लेकिन हम ले क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। हमने मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की है, लेकिन हमने बदलाव इंप्लीमेंट क्या किया, हमने वहां से ग्रेव क्या लिया, सोखा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हम सुबह महागुरु जी के माध्यम से, हमें इस पैनल से आशीर्वाद मिलता है, हमें बहुत कुछ अलग अलग प्रोफेशन से निकल करके लोगों ने इतिहास लिखा है, वो एक्सपर्ट और वो सफल लोग हमारे बीच में आते हैं और रोज हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर के हम बैठे हैं, तो हम क्या, कैसे बैठे हैं, हम पत्थर बन के बैठे हैं या स्पंज बन करके बैठे हैं, हमारा फोकस कहाँ है, ये बहुत कुछ मायने रखता है। ये बात मुझे बताई गई, और लगातार मैंने इस काम को लर्निंग किया, सीखा, क्योंकि अर्निंग से पहले लर्निंग करना जरूरी है। और जब हमने इस काम को सीखा, इस काम का एक्सपर्ट बने, क्योंकि जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट का एक्सपर्ट बनता है तो वो भी पहली बार एंट्री करता है फील्ड में, और एंट्री करता है तो उसको बेसिक्स से शुरुआत करनी पड़ती है, और फिर वो मतलब इंडिया टीम तक का भी सफर तय कर लेता है। तो कैसे करता है, उस काम का, उस फील्ड का एक्सपर्ट बनने से। तो हम भी इसमें आ गए हैं, हमें एक्सपर्ट बनने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये ग्रेट सर ने, ग्रेट मेंटर्स ने लगातार हमें बताया, तो हमने इसकी तैयारी करी कि हमें किसी भी कीमत पे इस काम में जब हमने एंट्री कर लिया है, हाथ डाल दिया है, तो हमें फिर एक्सपर्ट बनना है। और हम गांव के रहने वाले देसी आदमी, हम तो सुन सुन के बड़े हुए थे कि भैया या तो मतलब ओखली में सिर देना नहीं, या मूसल से फिर डरना नहीं। मतलब जब एंट्री कर दिया है तो फिर इसको अंजाम तक पहुंचाना है। और जब हमने एंट्री किया, उसके बाद जब जब भी कहीं भी सीखने का मौका मिला, तो हम पीछे नहीं हटे। तो लगातार आपको स्पंज बन के लर्निंग लगातार करनी है। और ये लर्निंग का जो चैप्टर सिखाया गया आज तक, ऐसा कोई मीटिंग, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है जो मुझे मौका मिला मैं एलिजिबल रहा उसके लिए और मैं उसमें एब्सेंट रहा। मैं हमेशा उपस्थित रहा, ये सिस्टम ने और मेरे ग्रेट मेंटर्स ने जो मुझे बताया। दूसरा, यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी आगे बढ़ना चाहता था। आगे बढ़ने के लिए एक सोच का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जिस जगह पे, जहां से उठ करके आते हैं, वहां पे ये सब चीजों के बारे में बताया नहीं जाता। यहां आने के बाद हमें अपनी सोच में चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहाँ आने के बाद मैं तो हमेशा बोलता हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ जो सोच दी गई, यहाँ जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक नई सोच तैयार हुई, यहाँ की संगत से जो नई सोच तैयार हुई, वहां से ही हमने एक नई यात्रा की शुरुआत की। और लिखा हुआ है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड बी अबंडेड फॉर रीबर्थ, चेंज ऑफ थॉट मेनी टाइम्स इज ऑल्सो रीबर्थ। यानी ये बोला है कि पुनर्जन्म के लिए जरूरी नहीं है कि हम शरीर को छोड़ें। पुनर्जन्म हमारा उस समय भी होता है जब हम नए विचार अपने दिमाग में डालना चालू करते हैं, हमारी सोच बदलती है, वो भी एक हमारा पुनर्जन्म होता है। क्योंकि जब ये प्लान हमारे सामने आता है, जब हमें इस प्लान के बारे में बताया जाता है और यहां से जब आगे बढ़ने की चीजें बताई जाती है, तो हम उस चीज को एडॉप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं, हम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि हम उसके लिए तैयार हैं और जब सोच विचार बदलते हैं, तो वहां भी हमारा एक पुनर्जन्म होता है। तो ये पुनर्जन्म हमारा हुआ क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में, इस काम के बारे में, यहाँ के आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम नहीं जानते थे। लेकिन जब हमारी सोच विचार ये बदले, तो वहां से हमारी एक नई यात्रा की शुरुआत हुई और इस यात्रा में आज लगातार आपके सामने आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें ये सोच को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जैसे एफएम है, एफएम चलता है, तो एफएम पे अपन जब कोई भी गाना चल रहा है पसंद नहीं आता, तो अपन स्टेशन चेंज करते हैं, यानी नया गाना, नया स्टेशन, नए गाना। ऐसे ही हमें अपने दिमाग में जो विचार रोज चलते हैं, बोला जाता है जैसे हमारे थॉट दिमाग में होते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने विचारों पे काम करना है कि हम यहां से कैसे हैं, यहां से शुरुआत होती है, सबसे बड़ी ताकत है। तो विचार, हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, जो दिमाग में हमारे सॉन्ग चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, हमें वहां लेके जाते हैं। कई बार क्या होता है, बाहर से तो हम बड़ी बड़ी बात कर रहे होते हैं, बाहर से तो हम अपलाइन को डाउनलाइन को मोटिवेट कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ और चल रहा होता है, मतलब एक नया अलग ही सॉन्ग चल रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे जो फिजिकली एक्शन है वो हमारी, बोला जाता है इस बिजनेस में दो तरह की खूबसूरती चाहिए, एक बाहर की खूबसूरती, एक अंदर की खूबसूरती। बाहर की खूबसूरती हम बना लेते हैं, वो दिखाना होता है, लेकिन अंदर की खूबसूरती पे बहुत कम लोग होते हैं जो काम कर पाते हैं। तो हमें अंदर की खूबसूरती पे भी काम करना है, ये मुझे इस सिस्टम के माध्यम से बताया गया। और मैंने बिल्कुल जो भी मैं हल्की बात करता था, जो भी हमारे दिमाग में हल्के हल्के विचार आते थे, वो सब चीजों को मैंने बदलना चालू किया। और अभी बड़ा मतलब कई बार हल्की बात निकलती है तो ऐसा लगता है कि हमने ये क्या ब्रह्मांड में, ये क्या मतलब वाइब्रेशन और क्या चीजों को भेज रहे हैं हम। तो अभी इतना सतर्कता से हम सारी चीजों को सोचते हैं, क्योंकि यहां से सारी चीजें शुरू होती हैं। तो हम लगातार अपने इन सॉन्ग को चेंज करें, मैं तो गरीब हूं, मेरा तो बचपन गलत था, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, ये सब चीजें हमें क्या है, पीछे की तरफ लेके जाती हैं। तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी, अपने दिमाग की फ्रिक्वेंसी पे काम करना है, उसको हमें जरूर बदलना है और अच्छी और पावरफुल बात करनी है। पावरफुल बात करेंगे, उसी हिसाब से हमारी बॉडी एक्शन करना चालू कर देती है, उसी हिसाब से हमें चीजें मिलना चालू हो जाती है, उसी हिसाब से पूरा ये ब्रह्मांड हमारी मदद करना चालू कर देता है। तो हमें अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे जरूर कंट्रोल करना है। इन्हीं सब चीजों की वजह से चीजें बदलती चली जाती है, चीजें हमारे जीवन में ऐड होती चली जाती है, अच्छी अच्छी चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आना चालू हो जाती है, अच्छे अच्छे लोग हमारे टीम में आना चालू हो जाते हैं। लेकिन ये कब होंगे, जब हम अपने दिमाग की फ्रिक्वेंसी, हमारे उन पुराने गानों को बदलेंगे, जो हम बार बार उनको रिपीटेशन में लाते हैं और वो चीजें हमें पीछे लेकर के जाती हैं। तो आई थिंक मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि इन सब चीजों को हम बदलेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपके सामने, ये इंडस्ट्री जो है, इसमें हम सारे लोग, मैं भी इंक्लूडिंग मी, हम बहुत बड़ा इतिहास लिखना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए हमने यहाँ डिसीजन लिया है और हम एक्साइटेड हैं, हम मोटिवेट हैं यहाँ काम करके। हम लगातार काम करके यहाँ पे मोटिवेट है, हमें किसी भी व्यक्ति ने मोटिवेट कर दिया, हम किसी मीटिंग में जाकर के मोटिवेट हो गए, हम किसी एक सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलने के बाद मोटिवेट हो गए, और लगातार हम यहाँ पे इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण है, ये इंडस्ट्री तो बहुत पवित्र इंडस्ट्री है, ये तो बहुत ही पुण्य काम है, क्योंकि जहां बहुत सारे आज हजारों लाखों लोग आम खास बन गए, जहां गरीब अमीर बन गए, जिन्होंने एक ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं था कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी, आज वो सारी चीजें उनके जीवन में ऐड हो गई। तो ऐसा क्या किया उन्होंने, और जो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोग हमें मार्केट में फेलियर्स भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए, जो लोग इसको सीख नहीं पाए। क्योंकि आप जब इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर जगह नीति नियम सिद्धांत बने होते हैं।
आज इस इंडस्ट्री में भी कुछ सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो बहुत सारे लोग उन सब चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में वो ज्यादा दिन, ज्यादा लंबा समय सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आज हमारे बहुत सारे लीडर्स, हमारे ग्रेट मेंटर्स, बहुत सारे लीडर्स, बड़ा प्राउड होता है जब हम उनको सुनते हैं कि उनकी 18 साल की जर्नी हो गई, 20 साल की जर्नी हो गई, है ना, 14 साल की जर्नी हो गई। ये एक्चुअल में एक यात्रा जो रही है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। और एक वैसा भी व्यक्ति होता है जो कि 5 दिन, 5 महीने, है ना, 1 साल, 6 महीने सरवाइव नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, 10 रीजन ऑफ फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, उस पर मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। तो हम चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं अभी, और मुझे लगता है आप सारे लोग तैयार हैं, उसके लिए एक्साइटेड है। तो सबसे पहली चीज, बिजनेस या जॉब, हम इस बिजनेस, इस काम को करना चालू कर दिया हमने, अब हम किस मानसिकता से इस काम को कर रहे हैं, बिजनेस वाली मानसिकता से कर रहे हैं या नौकरी वाली मानसिकता से कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स इस बिजनेस में आते हैं, कुछ समय सरवाइव करते हैं और फिर कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं बिजनेस जॉब में। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे यदि आगे इस इंडस्ट्री में यदि हमें इतिहास लिखना है, यहाँ पे यदि हमें बड़ा काम करना है, तो हमें एक्चुअल में यू नीड बिजनेस मेंटेलिटी, हमें बिजनेस मेंटेलिटी से काम करना पड़ेगा। क्या है बिजनेस मेंटेलिटी? बिजनेस मेंटेलिटी होती है, बिजनेस में शुरुआत में जब हम करते हैं तो पहले दिन एक बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मिलती है। आप एक छोटे सी अमाउंट से, एक छोटे से प्रॉफिट से शुरू करते हैं, लेकिन जब लगातार आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पेशेंस और एक बिजनेस मेंटेलिटी से काम करना पड़ता है। यहां पे व्यक्ति आता है, पहले 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद वो एक 20,000, 30,000, 50,000 की नौकरी से जब कंपेरिजन करता है, तो उसको लगता है कि यार इतने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में मैं किसी एक नौकरी से इतना रुपया कमा सकता था, यहां से मेरे पास इतना आया। तो वो एक्चुअल में नौकरी वाली मानसिकता को इसमें डालता है, तो उसको परिणाम क्या मिलता है? परिणाम ये मिलता है कि उसको लगता है कि यार नहीं नहीं ठीक है, जॉब बढ़िया है, यहाँ पे नहीं होगा। और जो मेरा यहाँ सफर रहा है उसमें जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, ये अनुभव रहा है कि पहले साल जब इस बिजनेस को आप करते हैं, पहले 6 महीने आप जब करते हैं, तो वो 6 महीने आपको सीखने के लिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 महीने पहले पे, अगले 6 महीने आपको भारी पड़ते हैं आपकी इनकम पे, उसके बाद अगला दूसरा साल पहले साल पे भारी पड़ता है, दूसरे साल पे तीसरा साल भारी पड़ता है, तीसरे साल पे चौथा साल भारी पड़ता है, क्योंकि आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति आता है, पहले दिन अकेला काम करना शुरू करता है, और वो वहां पे वही जॉब मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये एक बड़ा कारण है, बिजनेस और जॉब मेंटेलिटी को समझ नहीं पाते हम, और इसलिए ये हमारे फेलियर का कारण बन जाता है। यू नीड डू सम इन्वेस्टमेंट। यहां पे शुरुआत में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है, जॉब में नहीं, बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको सीखना पड़ता है, आपको कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना पड़ता है, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ये जो बिजनेस है, ये एक बुक लिखने की तरह से, आप अपनी एक बुक लिख रहे हैं। तो उस बुक लिखने में ऐसा नहीं है कि आज सुबह अपन ने बुक लिखना चालू किया और शाम को बुक लिख के खत्म, नहीं। लोग वर्षों तक अपनी कहानियां, अपनी बुक्स लिखते हैं, राइटिंग करते हैं। ऐसे ही आप इस बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये बिजनेस है, इसको बिल्ड करने में समय लगता है। ये नहीं है कि 1 तारीख को शुरू किया, 30 तारीख को आपको 10,000, 15, 20,000 सैलरी मिल जाए। यहां पे आपको एक बिजनेस मेंटेलिटी से इसको डेवलप करना है, इसको बिल्ड करना है। नो कंपेरिजन बिजनेस एंड जॉब, बिजनेस और जॉब का कोई कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, है ना, यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं है। और यदि आप कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल 5 इयर्स, 10 इयर्स आप इस बिजनेस के, और फिर आपकी 40 साल की जॉब, उससे आप कंपेयर करिए। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ लगातार, जब आप अकेले चलते हैं, जब आप, हमारी टीम बिल्ड होती है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे वैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन यदि हम इंडिविजुअल आज हैं और अकेले हम शुरू करते हैं, 1 महीने तक हम आगे अपनी टीम बिल्ड नहीं करते हैं, और उसके बाद हम यदि जॉब से कंपैरिजन करते हैं, तो फिर हम इस बिजनेस में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं और हम आउट हो जाते हैं, है ना। एक छोटी सी चीज, हमारा मनी इतना लग गया, टाइम इतना लग गया, इतना पैसा हमारे पास आया, ये जो कैलकुलेशन है ना, शुरुआत के 2, 3, 4, 6 महीने में, जो एक इस बिजनेस में एक डायरेक्ट सेलर आकर के जो ये जो कैलकुलेशन करता है, ये कैलकुलेशन हमें खत्म करती है एक्चुअल में। शुरुआत में मुझे पता है, हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने जो पैसा अपने ऊपर खर्च किया, जो हमने अपने बिजनेस को बिल्ड करने में किया, जो सीखने में किया, उसके अकॉर्डिंग यदि हम इनकम शुरुआत में 2, 3 महीने में देखते, 6 महीने में देखते, तो उसके अकॉर्डिंग इनकम नहीं थी। लेकिन हमें यह पता था कि ये बिजनेस जो है, इसको बिल्ड यदि हमने कर दिया और हम इसके एक्सपर्ट बन गए, तो बिल्ड करने के बाद ये टोटल एकदम 1, 1, 2, 2 साल में इतना बड़ा अमाउंट दे सकता है, जो कि शायद पूरे लाइफ में हम कोई भी जॉब नौकरी करें तो वहां से हम नहीं ले पाएंगे।
तो साथियों, एक सबसे पहला कारण फेलियरशिप का कि हम बिजनेस और जॉब मेंटेलिटी से यदि हम बिजनेस मेंटेलिटी से इस काम को करेंगे तो हम एक लंबी यात्रा करेंगे, और जॉब मेंटेलिटी से करेंगे तो इसमें हमारी यात्रा कहीं ना कहीं बड़ी रहने वाली नहीं है। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है, हम इस बिजनेस में कुछ निर्णय ले पाते हैं, हमारे डिसीजन आते हैं कि नहीं आते हैं, या हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम करते हैं। मतलब डिसीजन या चॉइस क्या चलता है हमारा, मतलब यहां पे एक्चुअल में निर्णय लगेगा। और निर्णय हमेशा, डिसीजन बोला जाता है, डिसीजन कम्स फ्रॉम हार्ट, डिसीजन दिल से आते हैं, है ना। और चॉइस हमेशा क्या है, दिमाग बोलता है बार बार, ये मेरी इच्छा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें अपनी डिसीजन, निर्णय लेने हैं, और हमेशा निर्णय दिल से आते हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानना है, हमारी कमजोरी। हमारे अंदर दो चीज है, अब उस पे किस पे काम हम कर रहे हैं। एक हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, एक हमारे पास वीकनेस है। हम काम किस पे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेंथ हमारा पैशन, हमारा जुनून, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। हमारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, इसको हम अपनी ताकत बनाएं। हमारा हमारा एक इफेक्टिव, हमारा एक प्लान होना चाहिए, हमारी एक ताकत है। हमारे एक्शन, हमारी एक ताकत है। ये सारे कहां से आते हैं, ये हमेशा दिल से आते हैं। हमारा जुनून दिल से आता है, हमारा एक इफेक्टिव प्लान, हम दिल से जब करते हैं तो एक इफेक्टिव प्लान निकलता है। जब हम दिल से इस काम को करते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं, तो हमारी शारीरिक भाषा बताती है कि हम वास्तव में इस काम में डूब के कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम कामयाब होंगे ये गारंटी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये इंडस्ट्री हमारे दिल में है, ये काम हमारे दिल में है, ये सेप शॉप हमारे दिल में है, तो फिर हमें तय हो जाता है कि हम यहाँ पे पक्का कामयाब होंगे। तो हमारे एक्शन, हमारा हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारा पैशन, हमारा इफेक्टिव प्लान, इस पे हम, ये ताकत है हमारी, इस ताकत को हमें पालना है, यहाँ से डिसीजन लेना है। और हमारी जो वीकनेस है, वीकनेस क्या है, वीकनेस है टालम टोल करने की आदत। ये हमेशा दिमाग जो है, ये खुरापाती ये चलाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जब हम ये टालम टोल वाली चीज है, ये हमारी वीकनेस है। हम हमेशा वीकनेस को पाल रहे होते हैं, ट्राइंग, कोशिश कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमारा दिमाग से निकलती हैं, और ये हमारी वीकनेस है। तो बहुत सारे लोग इन वीकनेस पे काम करते हैं, इनको मजबूत करते हैं, इनको पालते हैं, तो इस इंडस्ट्री में वो ज्यादा दिन तक एक यात्रा नहीं कर पाते हैं, और वो आउट हो जाते हैं। और जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, अपनी ताकत पे काम करते हैं, और दिल से निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक निर्णय आपने इस काम को शुरुआत करने का लिया है, वो तय नहीं करेगा कि हम कितनी बड़ी यात्रा करेंगे। हमें बार बार, समय समय पे बहुत सारे निर्णय, दिल से डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। तो ये लगातार, जब भी मुझे पिछले हमारी मेरी इस यात्रा में मुझे जब जब निर्णय, डिसीजन लेने का मौका मिला, तो मैंने हमेशा एक सही डिसीजन लिया, सही निर्णय लिया, जिसने जिस जिस निर्णय में मेरे फ्यूचर में, एक मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा था, जिसमें मेरा भला दिखाई दे रहा था। हमें हमेशा से वही डिसीजन लेना है। हमें अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना, मुझे अच्छा क्या लग रहा है ना, क्योंकि हमेशा हमें जो अच्छा लगता है, उन चीजों से हम वो चीज हासिल कभी नहीं कर पाते जो हमें चाहिए। थोड़ा लाइफ जो होती है, वो जो अचीवमेंट होते हैं, वो थोड़े पेनफुल डिसीजन से आते हैं। तो लगातार आप उसके लिए डिसीजन लीजिए। इस पैनल पे आना भी एक पेनफुल डिसीजन है सुबह। तो यहाँ पे क्या लगती है, यहाँ पे एक आपका मतलब क्या है ना, पैशन लगता है, ये हमारा एक्शन है सुबह, तो हमें ये मौका मिलता है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इस इंडस्ट्री में हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारा एसोसिएशन तय करता है एक्चुअल में। बस बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन वो रॉन्ग एसोसिएशन में रहते हैं। लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए राइट एसोसिएशन चाहिए, वो इसलिए आउट हो जाते हैं। उनका एसोसिएशन नेगेटिव लोगों के साथ होता है, उनका एसोसिएशन ज्यादा सोशल मीडिया से रहता है, उनका एसोसिएशन ज्यादा टीवी से होता है। लेकिन यह एसोसिएशन किसका रखना है, हमें अपनी टीम के साथ रहना है। हमें बुक्स में के साथ अपना मतलब एक दोस्ती बनानी है। हमें ऑडियो वीडियो के साथ अपनी एक दोस्ती बनानी है। लगातार पॉजिटिव लोगों के साथ और संगत में हम सबको रहना है। हमारा एसोसिएशन क्या है, ये भी तय करता है कि हम इसमें कितनी बड़ी यात्रा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन उन सब लोगों को नहीं छोड़ पाते हैं जो हमेशा इस इंडस्ट्री को लेकर के नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, जो इस काम को लेकर के हमेशा नेगेटिव चर्चा कर रहे होते हैं। वो परिवार में भी हो सकते हैं, यारी दोस्ती में भी हो सकते हैं, हमारे आसपास भी हो सकते हैं। हमारा एसोसिएशन हमें चेंज करना है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरा बिल्कुल अलग एसोसिएशन था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको चेंज किया, जैसे ही मैं इस सिस्टम की संगत में आया, जैसे ही हम यहाँ सक्सेसफुल लोगों की संगत में आया, उनके ऑडियो वीडियो की संगत में आए, लगातार बुक्स पढ़ने की संगत में हम आए,
तो ये सारी चीजें बदलती चली गई और हम एक नए रूप में अपने आप को बनाते हुए चले गए। और जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, जब हम एक सही एसोसिएशन में रहते हैं, एक सही संगत में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी रंगत बदलना चालू हो जाती है। तो हमारा एसोसिएशन भी तय करता है कि हम इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। तो एक अच्छा एसोसिएशन हम सभी को मिला हुआ है, एक्चुअल में सिस्टम के तौर पे मिला हुआ है, हमें अपलाइन के तौर पे मिला हुआ है, टीम के तौर पे मिला हुआ है ना। हम उस एसोसिएशन में ज्यादा समय निकालें, हम वहां पे ज्यादा अपने आप को अपना समय इन्वेस्ट करें, जहां पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जहां पे अच्छी बातें हो रही है, जहां पे आगे बढ़ने की बातें हो रही है, जहां पे नेगेटिव चर्चा नहीं हो रही है। दुनिया के हर फील्ड में आपको फेलियर्स मिलेंगे, दुनिया के हर फील्ड में आपको कामयाब लोग मिलेंगे, लेकिन हम देख किसको रहे हैं, हम साथ किसके रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हम वहां वही बनेंगे जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो हमें अपने एसोसिएशन को चेंज करना है। बहुत सारे लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने अपने एसोसिएशन को, अपनी संगत को, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। हम उनका ज्यादा से ज्यादा समय जो है 24 घंटे में से उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं चीजों के बीच में निकल रहा होता है जहां से एक नेगेटिविटी मिल रही होती है, जहां से मतलब हमेशा ये मिल रहा होता है कि आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा काम कुछ होता नहीं है, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे। तो उन सब लोगों से बच करके हमें उन लोगों के साथ रहना है जो इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाब पर है, उनकी संगत में हम रहना है। अब जरूरी नहीं है उनके साथ हम फिजिकल रहे, उनके हम विचारों के साथ रह सकते हैं, उनके हम कोई भी ऑडियो वीडियो के साथ रह सकते हैं, किताब के साथ रह सकते हैं, बुक्स के साथ रह सकते हैं। तो वहां से हमें उनका एक अच्छा एसोसिएशन मिलता है जिससे हम आगे बढ़ने की सोच हमारी तैयार होती है और हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा चीज है, सक्सेस जो है ये एक रिदम है, एक लय है। बहुत सारे लोग इसमें एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही वो चाहते हैं कि आज मैंने शुरुआत करी, अगले 2 3 4 6 महीने में मुझे कामयाबी मिल जाए। नो, ये एक लय है, इसको तैयार करना पड़ता है। ये कंटिन्यूटी का काम है। सफलता जो है ये एक काम को पूरे लय के साथ करने से, लगातार करने से, कंटिन्यू करने से मिलती है। हमने हमने एक सोच तैयार किया, सोच तैयार करने के बाद अच्छे अच्छे विचार हमारे दिमाग में आए, और जैसे ही अच्छे विचार हमारे दिमाग में आए और विचार आने के बाद हमने इस काम को डिसीजन लिया, मुझे इस काम को करना है, पूरी दमदारी के साथ करना है। फिर हमने प्रयास करना चालू किया, फिर हम लगातार करते गए, डू अगेन, ट्राई अगेन, कीप डूइंग, लगातार करते रहे। और लगातार ये हम जब लय पकड़ते हैं और लगातार जब हम करते रहते हैं तो हम इस बिजनेस के, इस काम के, इस इंडस्ट्री में हम एक एक्सपर्ट बन जाते हैं और एक माहौल बन जाता है। उससे जब माहौल बनता है तो सक्सेस अपने आप आना चालू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, ना माहौल बनाएंगे, ना लय पकड़ेंगे, ना एक्सपर्ट बनेंगे, ना सीखेंगे, 2 4 5 लोगों को बताएंगे, ट्राई करेंगे, पूरा एकदम 2 4 5 लोगों को बताने से पूरा इस इंडस्ट्री पे निबंध लिख देते हैं, यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये काम तो सर इसलिए चलता ही नहीं है। मतलब पिछले 24 25 साल जो ये इंडस्ट्री पूरा एकदम धूम मचा रही है, वो 5 लोगों को बताने के बाद, 1 महीना ट्राई करने के बाद पूरा निबंध, पैराग्राफ लिख देता है आदमी इस पूरी इंडस्ट्री पे, और उन सब चीजों को गलत साबित कर देता है जो आज तक होती हुई आई है। तो ये आपका विचार है, ये आपकी सोच है, क्योंकि आपने एक्चुअल में इस इंडस्ट्री को समझा नहीं। ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। इस बिजनेस में एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी से आप काम करें। ये बिजनेस आपसे 18 घंटे नहीं मांगता, लेकिन जितना भी मांगता है एक कंसिस्टेंसी, एक रिदम के साथ मांगता है। आप, बहुत सारे लोग इस काम को रिदम के साथ नहीं कर पाते, एक पार्ट टाइम, फुल टाइम, लेकिन बहुत सारे लोग स्पेयर टाइम करते हैं। मतलब हर 7 दिन में उनको मतलब ढूंढना पड़ता है गूगल पे कि एक व्यक्ति था वो कहाँ गया, उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में आ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमारा एक पार्ट बनना जाना चाहिए, हमारी लाइफ का ये पार्ट बन जाना चाहिए ये काम। हमें यह पूरी दमदारी के साथ आगे बढ़ना है और लगातार प्रयास, कंटिन्यूसली प्रयास, लगातार जब तक करते रहे जब तक कि हम एक्सपर्ट नहीं बन जाए और हमारा एक टीम तैयार नहीं हो जाए, हमारा एक मजबूत नेटवर्क बिल्ड नहीं हो जाए, एक लय बनाए, लय है ये। तो जब तक लोग लय नहीं पकड़ते उससे पहले इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। तो सक्सेस के लिए लय बनाना जरूरी है, तो आप लगातार लय बनाइए। पांचवी चीज है मोर एक्सपेक्टेशन इन शॉर्ट टाइम, ये हमारा फेलियर का कारण बन जाता है। यानी बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। और मैं हमेशा बोलता हूं हिंदुस्तान में दो प्रॉब्लम है, एक तो जल्दी चाहिए, एक बिना करे चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं मार्केट में, और जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें उनको मतलब क्या है ना, गलत दिशा में लेकर के चली जाती है। तो हम सभी लोगों को मोर एक्सपेक्टेशन नहीं करना शॉर्ट टाइम में। पेशेंस इज ए बिग प्ले। जो धैर्य है ये एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा गेम है।
तो हमें इसको खेलना है, धैर्य रखना है। अब धैर्य में भी दो चीज है, पेशेंस एंड ट्राई, दोनों चीजें। बहुत सारे लोग 4 साल से पेशेंस रख के बैठे, फिर आते हैं बोले सर आपने बोला था 4 साल धैर्य रखना है, रख लिया सर, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा। तो धैर्य के साथ एक शब्द और है, काम भी करना है, मतलब पेशेंस एंड ट्राई। पेशेंस एंड ट्राई, धैर्य रखना है एक बड़ी कामयाबी के लिए, लेकिन हमें काम, वर्क, ट्राई, प्रयास लगातार हम सबको करते रहना है। दिस इज नॉट ए गेट रिच स्कीम, ये कोई रिच स्कीम नहीं है कि आज डाला कल लॉटरी खुल गई, नो। इसको बिल्ड करना पड़ेगा, इज ए टेक टाइम टू बिल्ड ए सॉलिड बिजनेस। 3 से 5 साल लगा करके इसको बिल्ड करना पड़ता है, ये स्कीम नहीं है, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। यहां पे अपने को बिल्ड करना पड़ता है, बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है। तो ये लगातार हमने सीखा, लगातार 5-5, 7-7, 10-10 साल, हमारे ग्रेट मेंटर ने 15-15 साल, हमने लगातार इसको बिल्ड किया। इसको बिल्ड करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है। गिव योर सेल्फ टाइम टू, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए हमें समय देना पड़ेगा लगातार अपने आप को। बहुत सारे लोग टाइम नहीं देते, जॉब को बराबर टाइम देंगे, दुकान पे बराबर टाइम देंगे, है ना, वहां से 20-30-50 हजार आता है, वहां लगातार हम टाइम देंगे, लेकिन ये बिजनेस जो हमें लाखों रुपया दे सकता है, यहाँ के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और बिना टाइम दिए एक प्रोडक्ट खरीदने से उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, अब ये प्रोडक्ट से ही अपने आप पैसा आना चाहिए, नहीं, प्रोडक्ट एक परचेज करना इस बिजनेस में एक जरिया है कि आपको एक इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। लेकिन उसमें आने के बाद आपको इसको बिल्ड करना है, आपको सीखना है लगातार। हम सबको इसको आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ से बहुत सारी चीजों को समझना और सीखना पड़ता है, यहाँ के सिद्धांत, नीति, नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सक्सेस के लिए समय दीजिए, समय लगाइए। हाँ, मानते हैं आप पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर है, लेकिन मैं ये मानता हूं यदि कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर है, तो हम कोई भी काम को कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ यदि साइड में हम बिल्ड करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो साइड में समय निकालना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा आपको। जब आप 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे किसी जॉब में 30 दिन देते हैं, तब आपको 1 तारीख को इनकम मिलता है। यहाँ आप हर वीक इनकम चाहते हैं, लेकिन हम समय नहीं देते, ये सबसे बड़ा कारण फेलियर का बनता है। गिव योर एफर्ट टाइम टू कंपाउंडिंग, अपने एफर्ट हम लगातार कंपाउंडिंग की तरफ अपने बढ़ाए, मतलब एफर्ट कम नहीं होने चाहिए। जो हमारा समय है ये लगातार हमारा, मतलब क्या है ना, जब हम करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग की तरफ आकर के लेकर के जाता है। नॉलेज प्लस टाइम, मतलब जब हम नॉलेज बढ़ाते हैं, समय देते हैं, तो सक्सेस और मनी हमारे पास आती है, मतलब सफलता और पैसा हमारे पास आना शुरू होता है। अब हम ना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ना हम समय दे रहे हैं, और बैठे हैं और चाह रहे हैं कि हमें सक्सेस मिलनी चाहिए, हमारे पास पैसा आना चाहिए। हमेशा जब आप नॉलेज देंगे, समय देंगे, उसी से हमारे पास सक्सेस आएगी, उसी से हमारे पास पैसा आएगा। जितने भी लोगों ने इस इंडस्ट्री में इतिहास लिखा है, शिपशॉप में इतिहास लिखा है, उन सभी ने सक्सेस के लिए और मनी के लिए अपनी नॉलेज पे काम किया है और अपना समय दिया है। किसी ने 5 साल दिया, किसी ने 4 साल दिया, किसी ने 3 साल दिया, किसी ने 8 साल दिया, किसी ने 10 साल दिया, किसी ने 15 साल दिया, 20 साल दिया, 22 साल दिया। आज इसलिए वो बड़े मुकाम पर है। आज उनकी सुपर हिट पिक्चर तो हमें दिखती है, लेकिन उन्होंने उस पिक्चर को तैयार करने के लिए जो टाइम दिया है, जो एफर्ट लगाए हैं, जो अपने टाइम को कंपाउंड किया है ना, लगातार बढ़ाया है, टीम बनाई है ना, एक्सपर्ट बनाया है, उन सब चीजों को हम नहीं देखना चाहते। तो पर्दे के आगे की पिक्चर को जब हम देखते हैं, तो हमें एक बार पीछे जरूर उस पिक्चर को देखना चाहिए कि उसके पीछे कितनी ताकत और मेहनत लगी हुई है। यदि वो मेहनत हम लगा दें, क्योंकि हम 40 साल जब एक नौकरी में लगा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 5 साल इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जरूर लगाए जा सकते हैं। ये सब काम नहीं करने की वजह से ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये कुछ नहीं करेंगे और बहुत बड़ी इनकम चाहिए, ये हमें फेलियर का कारण बन जाती है इस बिजनेस में। अगला है, नॉट बिल्ड द बिजनेस बट यू बिल्ड द पीपल। हमें बिजनेस बिल्ड नहीं करना, हमें लोगों को बिल्ड करना है। बिजनेस हमेशा क्या है ना, टूटता है। बहुत सारे लोग सर मेरा बिजनेस क्या है ना, मतलब खत्म हो गया सर, मैंने टीम बनाई थी, मेरी टीम खत्म हो गई सर। एक्चुअल में आपने टीम बनाई, बिजनेस बिल्ड किया, आपने लोगों को बिल्ड नहीं किया। लगातार पढ़ाई करके, लगातार ग्रेट मेंटर्स की संगत में रह के पता चला कि हमें लोगों को बिल्ड करना है एक्चुअल में। और ये जो प्लान है, ये एक्चुअल में मतलब क्या है ना, जब आपकी आत्मा, दिल दूसरों के लिए धड़केगा, तभी आप इसमें एक लंबी यात्रा कर पाएंगे। यहां पे एक स्वार्थी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। जब अपनी आत्मा, दिल दूसरों के लिए धड़कता है, तभी हम यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, 5-10 की टीम बनाएंगे और उसके बाद उन लोगों को बिल्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को तैयार नहीं कर पाते हैं।
तैयार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम का नहीं ले पाते हैं, थर्ड पार्टी का सहयोग नहीं ले पाते हैं, और वो फिर एक दिन इनकम जा करके रुक जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने 10 की टीम बनाई थी और मैंने 10 सेल डाल दी, 20 सेल डाल दी, मेरे पास 10,000 आए, 20 सेल डाल दी, तो मेरा अब आगे ये लगातार बढ़ता ही रहेगा। नो, 10 सेल डालने के बाद जो इनकम हमारे पास आया, वो इनकम आगे तभी बढ़ेगा जो 10 सेल है, तब उन उन वो जो लोग हमारे साथ आए हैं, उन 10 सेल के माध्यम से उन लोगों को हम तैयार करेंगे। लिखा हुआ है, हैव ए गेम प्लान दैट बेनिफिट्स अदर। ये जो बिजनेस है, ये खेल है, ये जो गेम है, ये खेल जो है, ये दूसरों को फायदा पहुंचाने का एक्चुअल में। जब हम दूसरों को फायदे के लिए काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस नहीं, हमारे लोग बिल्ड होना चालू हो जाते हैं। पुट दी स्पॉटलाइट ऑन योर टीम मेंबर। जब हम लगातार यह टीम बनाते हैं तो हमें स्पॉटलाइट रखना है, मतलब नजरें रखनी है, अपनी स्पॉटलाइट अपने टीम मेंबर्स पर रखना है, टीम लीडर्स पर रखना है। किस किस तरह के लोग हमारी टीम में आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं हमारी टीम में, उनको किस तरह से तैयार करना है, उनकी क्या सोच है, उनकी सोच को किस तरह से बदलना है, कहां उनके पास थर्ड पार्टी लगाना है, कहां उनको सिस्टम का सहयोग दिलवाना है। इस तरह से स्पॉट लाइट होना चाहिए हमेशा अपनी टीम पे। ये नहीं है सेल लिया आगे बढ़ो, सेल लिया आगे बढ़ो। हर एक को ज्वाइनिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस लेकर के आ सकती है। अब हमारे ऊपर तय करता है कि या हम उसे 1,000-500 रुपए में तोल रहे हैं, या उसको हम करोड़ों रुपए में देख रहे हैं, उसको एक डायमंड के रूप में देख रहे हैं, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर के रूप में देख रहे हैं। ये हमारे ऊपर तय होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हेल्प देम टू मेक मनी। दूसरों की मदद करिए पैसा बनाने के लिए। अपनी टीम में जितने भी लीडर्स हैं, उनकी चेक बनाने में, पैसा बनाने में हमें मदद करना है। हेल्प देम गेट प्रमोटेड। दूसरे लीडर्स को आगे प्रमोट करने में, उनका प्रमोशन आगे बढ़ाने में, उनका हमें आगे प्रमोट करने में हमें उनकी मदद करनी है, उनको तैयार करना है, उनको उनको क्रेजी करना है उस चीज के लिए कि भैया आप आगे इस चीज के लिए प्रमोट होने वाले हैं, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। आगे आप यहां प्रमोट होने वाले हैं, आप यहाँ टारगेट के लिए प्रमोट होने वाले हैं या रिकॉग्निशन के लिए प्रमोट होने वाले हैं, तो उनकी मदद करना है हम सभी को। हेल्प देम विन ट्रिप्स एंड रिकॉग्निशन। अपनी टीम की मदद करनी हमें, ट्रिप जीतने में, टारगेट जीतने में, रिकॉग्निशन बढ़वाने में हमें अपनी टीम की मदद करनी है। ये सदी हम सब काम करते हैं तो हमारा बिजनेस नहीं, लोग बिल्ड होते हैं। और इस इंडस्ट्री में जिन्होंने, जिस भी लीडर्स ने लोगों को बिल्ड किया है, उसको बिजनेस बिल्ड करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्ड होता हुआ चला गया। तो साथियों, हम सभी को मिलकर के अपने लोगों को बिल्ड करना है, और लोगों को हम अकेले नहीं बिल्ड कर पाएंगे, उसमें हमें अपलाइन का, उसमें हमें सिस्टम का, उसमें हमें थर्ड पार्टी के तौर पे हमारी जितनी एक्टिविटीज होती है, उन सबका हम सबको सहयोग लेना है, जहां से हमारे लोग बिल्ड होते हैं। और लोगों को एक बार हमने बिल्ड कर दिया, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस बिल्ड करने में आपको कभी भी देरी लगने वाली नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने वाला। बहुत सारे लोग बिजनेस बिल्ड नहीं है, बिजनेस बिल्ड करने में लग जाते हैं कि हाँ सर इतना बिजनेस शोरूम डालता है, और लोगों को बिल्ड करना भूल जाते हैं। तो हमें लोगों को बिल्ड करने पे ध्यान देना, ये भी एक कारण है कि इस इंडस्ट्री में हम कामयाब नहीं हो पाते, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाए। सातवां कारण है इस इंडस्ट्री में एक बड़ी यात्रा नहीं करने के पीछे, रॉन्ग बिहेवियर। हमारा जो व्यवहार है वो कई बार क्या होता है ना, गलत होता है। और बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इज ए रिलेशनशिप बिजनेस, नॉट ए सेल्स रिक्रूटमेंट। मतलब सिर्फ सेल्स या रिक्रूट कर दिया हमने लोगों को, यही नहीं है। ये एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। हमारे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ हमेशा होने चाहिए। अपलाइन का रिस्पेक्ट, टीम का प्यार, ये हमेशा एक बड़ी यात्रा की तरफ लेकर के जाता है। तो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल लोभ लालच के चक्कर में किसी भी व्यक्ति से के साथ किसी भी तरह से पेश आ जाते हैं, और वो लोग उन चीजों को दिल से ले लेते हैं। और वो लोग हमारे साथ एक बड़ी यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन एक छोटा सा एक गलत व्यवहार उनके साथ, एक गलत तानाशाही हमें एक गलत दिशा में लेकर के चली जाती है। तो हमारे साथ हमारा एक व्यवहार कैसा रहना चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा रहना चाहिए कि लोग हमारे साथ कंफर्टेबल हो। क्योंकि बोला जाता है मोस्ट पीपल क्यूट बिजनेस दे फील अनकंफर्टेबल। हमें तय करना पड़ेगा, हमें लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि ये किस तरह, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग हमारे साथ आते हैं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग मानसिकता वाले लोग हमारे साथ आते हैं, अलग अलग जॉब से, अलग अलग प्रोफेशन से हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम अपने चश्मे से ही सबको देखना चालू कर देंगे
तो हो सकता है कि हम सब लोगों को साथ लेकर के नहीं चल पाए, लेकिन यदि उनके चश्मे से उनको हमने देखना चालू कर दिया तो हर व्यक्ति हमारे साथ चल गया। हम हमारे साथ कंफर्ट रहना चाहिए वो व्यक्ति। जब हमारे साथ कोई व्यक्ति कंफर्ट रहेगा तो हमारे साथ एक लंबी यात्रा करेगा, और उस लंबी यात्रा में वो एक बड़ा बिजनेस हम सबको देगा। अपना तो बिजनेस बिल्ड करेगा ही, उससे हमारा भी बेनिफिट होगा। तो बहुत सारे लोगों का व्यवहार, बहुत सारे लोगों का बिहेवियर इस बिजनेस से अलग कर देता है, फेलियर्स का कारण बना देता है। गलत लैंग्वेज का यूज करना, आपका जो एक्सपेक्टेशन है किसी लीडर से वो उस पर खरा नहीं उतरता है तो हम हाइपर हो जाते हैं। हमें कभी हाइपर नहीं होना। हमें टीम का हमेशा मोरल अप करना है, उसके प्रयासों की सराहना करनी है, उसकी ताकत को याद दिलाना है, वो क्या कर सकता है इससे आगे भी। अभी उसने जो किया है उसको बेस्ट, उसके बाद उसके अंदर क्या ताकत है उसको याद दिलाना है। हमें डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस है जो ये लोगों को बिल्ड करने का है। ये एक अच्छी रिलेशनशिप का बिजनेस है। एक अच्छी रिलेशनशिप बना करके हम एक बड़ी टीम को बिल्ड यहां पर कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है जो हमारी टीम को हमसे दूर करता है। आठवां, द वे यू थिंक। हमारा सोचने का तरीका तय करता है कि इस इंडस्ट्री में हम कितनी बड़ी यात्रा करेंगे, कितनी लंबी यात्रा करेंगे, कहां तक जाएंगे। तो हमें अपने सोचने के तरीके को चेंज करना है, अपने सोचने के तरीके को यहाँ पे बदलना। हमारा सोचने का तरीका क्या है? तो अपनी सोच को मैनेज करिए, जो बार बार बीच बीच में अप डाउन होती रहती है। क्योंकि बोला जाता है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा बात किससे करता है दिन में? वो अपने आप से करता है एक्चुअल में। और हम जब खुद से बात करते हैं किसी भी मुद्दे, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भी चीज को लेकर के, तो वो कौन से विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, कौन सी सोच हम अपनी पर्सनली, इंडिविजुअली, अकेले में बैठ के तैयार करते हैं, वो सोच ही हमारे डायरेक्ट रिजल्ट को प्रभावित करती है। हम किसी लीडर के सामने, टीम के सामने क्या बोल रहे हैं, वो आपकी सोच जो है वो बिजनेस पे कम इफेक्ट डालती है वो, लेकिन आपकी अकेले अंदर क्या सोच तैयार हो रही है वो एक्चुअल में फीलिंग, वो प्रभाव नीचे जरूर ट्रांसफर होता है। और बोला भी जाता है कि दिखावा हम ज्यादा दिन कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी सोच को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज वे यू थिंक, हमें अपनी सोच को मैनेज करना है। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए जिसमें हमारा और हमारी टीम का भला हो। ये सोच जो बार बार ऊपर नीचे जाती है ना, पल में मतलब 16 पल में मासा, ये हमें बदलना पड़ेगा। मतलब मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की, हाँ गुरु जी फाड़ देंगे, गुरु जी एकदम पट्टे चक देंगे, हर हर महादेव। और फिर थोड़े पास बहुत सारे लीडर्स उस सोच को 7 दिन, हर हर महादेव वाली सोच को 7 दिन मैनेज नहीं कर पाते हैं। 7 दिन बाद बोला सर, 7 दिन बाद बोला गया महादेव सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी सोच को मैनेज करना है, उसको बना के रखना बहुत ज्यादा। जो एक मीटिंग, एक ट्रेनिंग से, एक लीडर से मिलने के बाद जो एक सोच तैयार होती है, उस सोच को मैनेज रखना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं रख पाते हैं। सक्सीडिंग इज 90% मैन, मतलब सफलता जो है वो 90% मतलब हमारी सोच, हमारे दिमाग से मिलती है एक्चुअल में, हमारी मेंटेलिटी से मिलती है। हमारी सोच में क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, ये 90% सफलता तय करती है। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आपका सोचने का तरीका ही तय करेगा आपकी सफलता के बारे में। मतलब आप क्या सोचते हैं यही तय करेगा कि आप कितना आगे जाने वाले हैं। हमारी मानसिकता ही हमारा तय करेगी। तो हमेशा किस चीज के बारे में हम क्या सोच रहे हैं ये तय करेगा। हाउ कैन यू मैनेज अदर पीपल, यू कांट मैनेज योर सेल्फ। जब तक हम खुद को मैनेज नहीं करेंगे हम लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। हम खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सोच ऊपर नीचे हो रही है। मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं, मेरी मैं आगे मेरे कैपिंग आएगी कि नहीं आएगी, सर मेरा काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेरी भी टीम बढ़ेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। जब हम खुद की सोच को, खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम टीम को मैनेज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? खुद को मैनेज करना है एक्चुअल में, खुद को बैलेंस करना है। जो ये जो पल में 16 पल में मासा वाली चीज है ना, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम अपनी एक सोच जो तैयार की है इस सिस्टम ने, हमारी उस सोच को पकड़ करके अगले 5 साल 10 साल एक लड़ाई लड़नी है हम सबको। हमें उस चीज को आगे पकड़ करके बढ़ना है। मुझे याद आता है जिस दिन पहले दिन इस सिस्टम में इस काम की सोच तैयार हुई थी, उस दिन से आज तक उसी पॉजिटिविटी, उसी कृतज्ञता के साथ मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं।
मुझे नहीं लगता कभी भी मेरे अपलाइन ने, मुझे लगातार सीखने का मौका सिस्टम अपलाइन से मिला, लेकिन मेरी सोच को कभी मैनेज किया हो बैठ करके कि भैया तेरे को नेगेटिव नहीं होना, तेरे को ना देख काम करना है, तू यार ऐसे मत सोच, है ना, ये बढ़िया बात नहीं है, ये ऐसा मुझे नहीं लगता आज तक मुझे कभी भी मेरे अपलाइन ने मुझे बैठा के समझाया हो। नहीं, क्योंकि एक बार जब हमारी सोच इस सिस्टम में तैयार हो गई तो उसके बाद हमें उसको लगातार अपने आप पे काम करके उस सोच के साथ एकदम मेहनत करना है। समय लगेगा, किसी को कम, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को और थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी आएंगी जो हमसे पहले बहुत सारे लोगों के पास आई है। तो हमें उस सोच को एक्चुअल में मैनेज करना है। नॉट प्रिपेयर फॉर सक्सेस, हम सक्सेस के लिए एक तैयारी लगती है, बहुत सारे लोग बिना तैयारी के उतर जाते हैं। और बोला भी जाता है, हमने ग्रेट मेंटर से सीखा है कि यदि इस पूरे बिजनेस को एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो उस वर्ड का नाम है प्रिपरेशन। जिसकी जितनी तैयारी दमदार, उसका उतना बड़ा बिजनेस। तो सक्सेस के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बिना तैयारी के साथ उतर जाते हैं, और उनको फिर असफलता हाथ लगती है और वो फिर एक एग्जाम्पल, असफल एग्जाम्पल बन जाते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, और फेलियर की काउंटिंग में आ जाते हैं। तो आप तैयारी करिए। हम इस इंडस्ट्री के एक स्टूडेंट की तरह हैं, बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द, हम स्टूडेंट की तरह हैं। तैयारी कब कर पाएगा? जब हम अपने आप को स्टूडेंट मानेंगे। यदि हमने अपने आप को गुरु मान लिया पहले ही दिन, तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमें क्या मानना है? हमेशा इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट। मैं आज भी अपने आप को इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट मानता हूं, और हम सबको स्टूडेंट मानना है। जब तक ये स्टूडेंट वाली भावनाएं, सोच हमारे अंदर होगी, तब तक हम इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएंगे। जिस दिन हमने सर्वगुण संपन्न मान लिया, उस दिन हम इस बिजनेस में रिसेशन की तरफ आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे, बैक चले जाएंगे। मास्टर यूर क्राफ्ट बिजनेस, हमें महारत हासिल करनी है इस बिजनेस की, इस काम की महारत। आप उठाओ ना, सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर इसलिए महारत है, वो महारत ही बना वो क्रिकेट का। विराट कोहली महारत ही है उसे क्रिकेट इंडस्ट्री का, है ना। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान महारत ही बने उस इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के। तो हमें टॉप पे जाना है, तो हमें एक्चुअल में मतलब इस बिजनेस का अपने आप को मास्टर क्राफ्ट बनाना पड़ेगा, एक महारत ही बनाना है। तो जब हम इस बिजनेस में महारत ही बनाएंगे तो एक बड़ी सक्सेस हमारा इंतजार कर रही है। रीड द नेसेसरी बुक एंड ग्रो योर वैल्यू, हमें अपनी वैल्यूज को लगातार बढ़ाने पे काम करना है। और वैल्यूज हमारी कहां से बढ़ती है? सिस्टम में लगातार जाने से, कि बुक्स पढ़ने से, अपलाइन की संगत में रहने से, है ना, सक्सेसफुल लीडर्स के साथ रहने से हमारी हमेशा वैल्यू बढ़ती है। और बोला जाता है हमारी इनकम कब बढ़ेगी? जब उस इनकम के हिसाब से हम अपनी वैल्यू को जनरेट करेंगे, हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग आकर के सीधा इनकम चाहते हैं, सर इनकम आनी चाहिए, सर लाखों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, और अपनी वैल्यूज पे काम नहीं करते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अपनी वैल्यूज पे काम नहीं करते। ये एक बड़ा कारण बन जाता है फेलियर होने का। और फिर वो जाकर के दोष जो देता है वो इस इंडस्ट्री को देता है। कोई इस इंडस्ट्री का दोष नहीं है, सिर्फ उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में बड़ा काम नहीं कर पाए। इसके बाद अगला जो लास्ट कारण है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होने का, वो है नो मोर एक्शन। ज्यादा एक्शन नहीं लेना, मोर एक्शन नहीं लेना। क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आ गए हैं, इस काम में आ गए हैं, तो हमें इस काम के एक्शन बहुत बड़ी संख्या में लेने पड़ेंगे। और एक्चुअल में ये बिजनेस टोटल मोर एक्शंस मोर नंबर्स पे डिपेंड है। और मोर एक्शन कौन नहीं ले पाता है? जो कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाता है। ऑल प्रोग्रेस टेक्स पहले से आउटसाइड द कंफर्ट जोन। जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी भी ग्रोथ, जितने भी अचीवमेंट, जितनी भी सक्सेस है, वो टोटल कंफर्ट जोन के आउटसाइड में है। हम लेकिन मैक्सिमम समय कंफर्ट जोन में रहते हैं। रील्स, यूट्यूब, टीवी, ये हमारा एक कंफर्ट जोन बना हुआ है। घर, बेडरूम, ये कंफर्ट जोन बना हुआ है, जहां पे एकदम पूरा रिलैक्सेशन रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन नहीं है, लगे रहो। लेकिन आपको वहां ग्रोथ नहीं मिलेगी, वहां पे हमें प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। प्रोग्रेस कहां मिलेगी? वहां से आउट में मिलेगी, वहां से बाहर मिलेगी। तो हमें क्या करना है? अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके मोर एक्शंस लेने। अब हमारे मोर एक्शंस क्या है? मोर इन्विटेशन हमारा मोर एक्शन है, मोर प्लान करना हमारे मोर एक्शन है, मोर फॉलो अप रोज करना हमारे मोर एक्शन है, मोर मीटिंग्स अटेंड करने हमारे मोर एक्शन है। इन एक्शंस को हम सब यदि हम लेते हैं और लगातार लेते हैं, बिना लेवल का ठप्पा लगा करके लेते हैं, तो हम, क्योंकि हम आज भी किसी भी लेवल पे हैं, लेकिन हमारे साथ एक नाम है, एक शब्द जो जुड़ा हुआ है कि हम सब डायरेक्ट सेलर हैं। और यदि हम डायरेक्ट सेलर हैं, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए आज भी काम करना है हम सभी को। अमिताभ बच्चन
उस इंडस्ट्री का बड़ा आदमी है, एक महान व्यक्ति है, एक उसको उस इंडस्ट्री का बादशाह बोलते हैं, लेकिन वो आज भी एक्टिंग तो करता ही है ना, किसी भी फिल्म को जब बनाता है तो हम आज कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, हमें करना क्या है, हमें अपने मोर एक्शंस लगातार लेने हैं, जिससे हम लगातार इस बिजनेस में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं और अपने एक्शंस को बढ़ाते नहीं है, और जब एक्शन नहीं बढ़ाते हैं तो काम होता नहीं है, काम होता नहीं है तो वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है, आउट हो जाता है तो फिर वही व्यक्ति है जो बोलता है कि हमने भी इसको किया था, कुछ नहीं होता। ये वही लोग हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जो लोग, ये 10 कारण है, 10 रीजन है, इन रीजन है जो उसको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री से आउट कर देते हैं और वो एक बड़ा काम नहीं कर पाता है। तो इन कारण पे हम सबको जरूर ध्यान रखना है। ये 10 चीजें हैं, यदि इन पे हमने ध्यान दिया तो हम जरूर इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और एक सेट, जब हम इन चीजों से बचते हैं तो हमारा एक सेट हो जाता है, एक गोल, कि हमें कोई ना कोई टास्क सेट करके हमेशा काम करना है, चाहे वो टारगेट का टास्क हो सकता है, चाहे हमारा कोई भी, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये सेट द गोल, जिसके पास है वो इस बिजनेस में लगातार आगे ग्रो करेगा। तो अपने गोल सेट करके, कोई भी, अभी हमारा एक बढ़िया टारगेट चला हुआ है, इस टारगेट में जो हमें दमदार एकदम जबरदस्त टारगेट मिला है और सब लोग बहुत एक्साइटेड है उस टारगेट को लेने के बाद, है ना, बहुत ही एक्साइटेड है। तो उस टारगेट जो हमें मिला है हमारी कंपनी की तरफ से, तो हमें क्या करना है, हमें उस टारगेट को पूरा गोल बना करके उस पर हमें काम करना है और उसको करके दिखाना है। और लाइफ में कभी भी हमारा गोल हमेशा हमारे सामने होना चाहिए, यदि एक को पूरा कर दिया तो दूसरा हमारे सामने होना चाहिए। तो हम लगातार, मतलब हमारी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और लगातार हम एक्शंस पे लगे रहेंगे। तो सेट द गोल, अपना गोल सेट करिए। उसके बाद बोला जाता है, जब हमने कोई गोल सेट किया, जैसे हमें टारगेट जीतना है तो इसका सेट कर लिया, तो अब क्या करना है, अब इसकी एक योजना तैयार करनी है। बोला जाता है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। यदि आप योजना बनाने में विफल रहे तो आप विफल होने की योजना बना, यदि, यानी हम जीतने की योजना नहीं बना रहे, टारगेट जीतना है, कोई भी टास्क की हम योजना नहीं तैयार कर रहे हैं, तो हम ये समझ लीजिए हम विफल होने की योजना ऑटोमेटिक बना रहे हैं, क्योंकि विफल होने की योजना बनानी नहीं पड़ती। सफल होने की योजना, कामयाब होने की योजना मत बनाओ, ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे कि शिक्षा पाने के लिए स्कूल बने, लेकिन अशिक्षित होने के लिए कहीं जाना पड़ता है क्या? आप शिक्षित होने स्कूल मत जाओ, अशिक्षित ऑटोमेटिक हो जाओ। तो ऐसे ही आप इस काम को आगे बढ़ाने की योजना मत बनाओ, पीछे जाने की योजना ऑटोमेटिक बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। तो हमें टारगेट जीतने की एक योजना तैयार करनी है, एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है, और उसके बाद हमें अपनी प्राथमिकता, 20% जो हमारी प्राथमिकता है, जहां से हमें 80% प्रोटेक्शन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उस पर हमें फोकस, अपनी एनर्जी को लगाना है। होता क्या है, हम 80% ध्यान वहां उन प्राथमिकताओं पर लगाते हैं जहां से हमें 20% भी, मतलब क्या है ना, रिजल्ट नहीं मिलता। तो अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना धन कहाँ लगाएं, हमें लगाना है उस 20% लोगों पे, उस 20% प्राथमिकताओं पे, जहां से हमें एक बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, एक बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है। ये पेरेटो का सिद्धांत बोलता है, यदि टारगेट जीतना है तो उन 20% लोगों को छाटिए जो वास्तव में जीतना चाहते हैं, जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ एनर्जी लगाइए, समय लगाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास इस टारगेट में, है ना, और एकदम बीजिंग जाना है ना, संघाई जाना है। तो उसके लिए हमें अपनी प्राथमिकता, अपनी एनर्जी, अपना समय उन सब लोगों के साथ लगाना है जहां से हमें रिजल्ट मिल सकता है। और सिर्फ ना कि ये टारगेट, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें इस प्राथमिकता को जरूर याद और ध्यान रखना है। दूसरा, किसी भी टास्क और टारगेट और गोल को अचीव करने के लिए फोकस ऑन रहना चाहिए हमेशा, मोटिवेशन ऑन रहना चाहिए हमेशा, डेडिकेशन, समर्पण ऑन रहना चाहिए हमेशा, लेकिन एक्सक्यूजेस ऑफ होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये फोकस ऑफ, मोटिवेशन ऑफ, डेडिकेशन ऑफ, लेकिन एक चीज हमेशा ऑन रहता है, वो होता है एक्सक्यूजेस। किसी से पूछो ये टारगेट क्यों नहीं हो सकता, तैयार बैठा है आदमी निबंध लिख के, सर इसलिए नहीं हो सकता, सर इसलिए नहीं हो सकता, सर इसलिए नहीं हो सकता। तो हमें नहीं करने के एक्सक्यूजेज नहीं देने, हम कर क्या सकते हैं, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी जो अच्छी चीजें उनको पहचानिए, जो मदद ले सकते हैं उस मदद को लीजिए। और एक्सक्यूजेज हमारे इस बिजनेस में हमेशा ऑफ रहने चाहिए। कभी भी एक्सक्यूजेज, बहानों से जिंदगी नहीं बनती, क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं अपने पास 2 ऑप्शन है,
या तो पैसे बनाओ या बहाने बनाओ, दोनों कभी साथ नहीं बनेंगे। पैसे भी बन जाए और बहाने भी बन जाए। पैसे बनाने हैं तो बहाने नहीं बनाने, और बहाने बनाने हैं तो फिर पैसे नहीं बनेंगे। तो बहानों को साइड में करिए, एक्सक्यूजेज को साइड में करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हर व्यक्ति के जीवन में है जो कि उस वो सामने वाले को भी समझा सकता है और अपने आप को भी समझा सकता है कि वो इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो सकता। ऐसे कारण सभी के पास हैं, मेरे पास भी है, सबके पास है। लेकिन आप उनको पोषण मत दीजिए जो कारण नहीं करने के, आप उनको पोषण दीजिए जो करने की ताकत है। उन पे आप उनको पोषण दीजिए, उनको आप पालिए, और वही ताकत आपकी एक दिन आपका इतिहास लिखवाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगी। तो अपना फोकस टारगेट जीतने के लिए ऑन रखिए। मोटिवेशन हमेशा हमारा ऑन रहना चाहिए, ये डाउन नहीं जा, रिजल्ट कम आए ज्यादा आए, एकदम जोश हमेशा हाई होना चाहिए। और समर्पण, डेडिकेशन ऑन रहना चाहिए। समर्पण किसका ऑन होगा? जिसके तर्क वितर्क कुतर्क एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, उन्हीं की ये तीन चीज ऑन होंगी। मतलब ये ऐसे ही है कि अपन जब लाइट को ऑफ की तरफ दबाते हैं तो ऑन ऑटोमेटिक हो जा, मतलब ऑन की तरफ नीचे दबाते हैं तो ऑफ ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, और ऑफ को दबाते हैं तो ऑन ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही जब ये तीन आप ऑन दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक एक्सक्यूजेज ऑफ होंगे, और एक्सक्यूज वालों को ऑफ करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएंगे। तो हमें अपने एक्सक्यूजेज को खत्म करके और हम सभी को आगे बढ़ना है, और दमदारी के साथ बड़ा काम हम करके दिखाना है, और इस टारगेट में हमें फट्टे चकने। और हर लीडर अपने आप को एक टॉप लेवल का जो बीजिंग और शंघाई का टारगेट दिया है, इसको आप विन करके और जीत करके दिखाइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। आज मुझे इस पैनल पे ग्रेट मेंटर ने मौका दिया, मैं उनका कृतज्ञ हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं आप जैसे सभी पवित्र आत्माओं से। और आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोगों से आज मुझे रूबरू होने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सिस्टम का और मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का और स्पेशली हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।